हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर तक हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना सीखा था 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, हमने क्वेश्चंस के थ्रू समझाया था 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे ऑपरेशंस का, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। ओके, सो नाउ लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स जिसमें हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं इन्वर्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड में भी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप में आता है हमेशा। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये CBSE 2012 में पूछा है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। लेट इस मैट्रिक्स को मान लिया A। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स, है ना, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो लेट A इज इक्वल टू आई इंटू ए कर लेंगे। लिखो ए की जगह पे -1 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, A I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A इक्वल टू आई इंटू ए। अच्छा, अब क्या करना होता है बताओ। अब करना होता है इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको आई में कन्वर्ट करना है। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन LHS वाले मैट्रिक्स पे लगाएंगे, सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन RHS वाले पे लगाना है। उसमें भी मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले इस पोजीशन पे 1 1 पोजीशन पे हमें 1 लाना पड़ेगा। हर कॉलम में सबसे पहले 1 लाएंगे, उसके बाद नीचे का 0 बनाएंगे। अब इस -1 को 1 कैसे बनाएं? -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बन जाएगा। तो लिखते हैं बाई अप्लाइंग, है ना, बाई अप्लाइंग R1 को -1 इंटू R1 कर दिया। वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म R1, है ना, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 -1 -2। R1 का हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद R2 R3 पे कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2 3 एज इट इज़, 3 1 1 एज इट इज़। ओके, और सिमिलरली RHS में भी R1 को -1 से, तो -1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 तो ले आया, अब हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। ओके, तो ये जो 1 है दूसरा वाला, वो तो कॉलम 2 में है, सॉरी रो 2 में है, उसको 0 कैसे बनाए? तो उसको 0 बनाने के लिए ये 1 है, R1 में भी 1 है, तो R2 माइनस R1 कर देते हैं। तो बाई अप्लाइंग R2 को R2 माइनस R1 एंड एट द सेम टाइम R3 में भी चेंज कर देते हैं। R3 को क्या लिखेंगे? अब R3 में 3 है, 3 को 0 कैसे बनाएं? तो ऊपर वाला जो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके तीसरे से घटा देते हैं, है ना। तो R3 को बनाते हैं R3 माइनस 3R1। ओके, तो कितना हो जाएगा? देखो 2x2 के मैट्रिक्स में हम एक ही रो पे लगा पाते थे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही रो था। यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ चलेगा, ये वाला और ये वाला। अच्छा, तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा 1 -1 -2। फिर इसमें R2 माइनस R1, 1 -1 0, 2 + 1 3, 3 + 2 5, है ना। और R3 को R3 माइनस 3R1, 3 - 3 0, 1 - 3 इंटू -1 यानी 4 हो जाएगा। फिर 1 + 6 यानी 7 आ जाएगा। और इधर कितना आएगा? -1 0 0, 0 + 1 1, 1 - 0 1, 0 - 0 0, और 0 - 3 इंटू -1 यानी 3, 0 - 0 0, 1 - 0 1। ठीक है, तो ये तो पूरा आ गया, हमारा जो कॉलम 1 है वो पूरा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम हमेशा पहले 1 जनरेट करते हैं, ये 3 है,
ठीक है। अब इस 3 को 1 कैसे बनाएं? इस 3 को 1 बनाने का एक तरीका है, 3 के नीचे क्या है 4 है, 3 के नीचे 4 है, उसको 3 से 4 घटा लो, 3 से 4 घटाओ, यानी R2 से R3 घटाना पड़ेगा। बनाते हैं। तो हमने लिखा बाई अप्लाइंग R2 को क्या लिखा R2 माइनस R3। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा R2 माइनस R3। तो चेंज हमने R2 में किया है, तो R1 एज इट इज़ 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2। अच्छा R2 में क्या होगा, R2 माइनस क्या किया है हमने, R2 माइनस R3 किया है। ओके, तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 7 माइनस 2, तो 0 माइनस 1 माइनस 2, और R3 तो एज इट इज़ रहेगा 0 4 7 0 4 7, और उस तरफ कितना आएगा, उस तरफ भी R2 माइनस R3 करेंगे, तो माइनस 1 0 0, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 0 0, और 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 1 है ना, माइनस 2 1 माइनस 1, और R3 को एज इट इज़ रहने दो 3 0 1 3 0 1 है ना, दिस इंटू ए। ओके, अच्छा अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब ये माइनस 1 को हमें क्या बनाना है, इस माइनस 1 को हमें 1 बनाना है, तो उसके लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो बाई अप्लाइंग, ठीक है, बाई अप्लाइंग ये जो R2 है उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, R2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 1 2 और 0 4 7, ठीक है ना। R2 को हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी RHS में भी सेम होगा, माइनस 1 0 0 2 माइनस 1 1 और 3 0 1, दिस इंटू ए। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको और इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, और इस 4 को भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो माइनस 1 है उसको कैसे 0 बनाएं, तो उसके लिए R1 में R2 ऐड कर दो, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो बाई अप्लाइंग R1 में हमने क्या किया, R2 को ऐड कर दिया। अच्छा, और ये जो 4 है इसको कैसे 0 बनाएं, नीचे वाले 4 को, तो R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, है ना, ये देखो 4 के ऊपर क्या है 1, तो 4 माइनस 4 0, तो R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके R3 से घटा दो, तो R3 को क्या करते हैं, R3 माइनस 4 R2, R3 में से 4 R2 घटा दिया। अच्छा, कितना हो जाएगा फिर, R1 को क्या किया है, R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0। अच्छा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 1 2, और R3 में क्या होगा, R3 माइनस 4 R2, 0 माइनस 0 0 4 माइनस 4 0, और 7 माइनस है ना, 7 माइनस 8 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, और इधर माइनस 1 प्लस 2, R1 प्लस R2 किया है, माइनस 1 प्लस 2 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1, ठीक है। R2 एज इट इज़ रहेगा, और R3 में R3 माइनस 4 R2, तो 3 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस 8 माइनस 5 0 प्लस 4 यानी 4 1 माइनस 4 माइनस 3, दिस इंटू ए। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच कर गया यूनिट मैट्रिक्स के साथ। अब कॉलम 3 में हमको यहाँ पे चाहिए 1, तो माइनस 1 है, तो R3 को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से, तो बाई अप्लाइंग R3 को लिख लिया माइनस 1 R3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 2 0 0 1, और इस तरफ भी R3 को माइनस 1 से 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 3, ठीक है, इंटू ए। अब लगभग सब चीज़ हो चुका है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। ऊपर ऑलरेडी 0 है, तो इस 2 को कैसे 0 में कन्वर्ट करें, R2 में से R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 2 के नीचे क्या है 1 है, तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से घटा दो, तो बाई अप्लाइंग
R2 में से क्या करेंगे, R2 माइनस 2R3 करेंगे। तो करो, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 2 माइनस 2 0 और 0 0 1 हो गया, इज इक्वल टू R1 में तो कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 1 1 और 2 माइनस 10 यानी माइनस 8 माइनस 1 प्लस 8 यानी माइनस 1 प्लस 8 7 और 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। ठीक है, और नीचे तो 5 माइनस 4 3 रहेगा ही रहेगा इनटू ए। अब बताओ इन्वर्स आ गया ना, ये मैट्रिक्स कितना आया आई, इस मैट्रिक्स को बोल दिया बी, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी इंटू ए आ गया। ठीक है, देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1, ये वाला मैट्रिक्स जो बी है 1 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 8 7 माइनस 5 एंड 5 माइनस 4 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑफ कोर्स आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, ए इंटू बी करके देखो, ए इंटू बी अगर आई आ गया, ए इंटू बी अगर आई आ गया, इसका मतलब ये आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, यू कैन सी ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी पुट फर्दर, इसको थोड़ा सा पेज के ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन करना है ना, इसमें भी क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इन्वर्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन्वर्स, ठीक है, यूजिंग ईओ यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें भी इन्वर्स निकालना है और ये सीबीएसई 2009 में आया था। अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप है। शुरू करते हैं बनाना इसको भी सॉल्यूशन। इसको ए मान लो, तो सेम स्टेप, लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो ए कितना है लिखो 3 0 माइनस 1 2 3 0 0 4 1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू आई इंटू ए हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम 1 में, ये कॉलम 1 है, इसमें हमें क्या लाना पड़ेगा, इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 है R3 में। अब 3 को 1 कैसे बनाएं, सबसे पहले 1 बनाते हैं, सबसे पहले 1, तो 3 में से 2 घटा दो, R2 में 2 है, तो हमने क्या किया, बाई अप्लाइंग, है ना, बाई अप्लाइंग R1 में से डायरेक्टली हमने R2 घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 और बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा 0 4 1 और सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इधर भी 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 फिर 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अच्छा, अब ये 1 आ गया, हमें क्या करना है, फिर इस 2 को अब 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, 2 को 0 बनाना है, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से घटा दो, यानी बाई अप्लाइंग R2 में से हम क्या घटा देंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 माइनस 2R1। ओके, करो। अच्छा, R3 में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 0 है, अदरवाइज़ तो हम क्या करते, यहीं पे R3 में भी 0 बना लेते। चलो, तो ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 1, R2 को लिखा R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 6 यानी 9, 0 प्लस 2 यानी 2 और 0 4 1। सेम ऑपरेशन इधर लगाइए, है ना, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 1 प्लस 2 3 एंड 0 और सुबह में सॉरी सुबह में बोल दिया मैंने, लास्ट में क्या होगा, R3 एज इट इज़ रहेगा 0 0 1 इंटू ए। अच्छा, तो R1 का काम तो हो गया, R1 का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है R2, यानी कि ये जो टर्म है इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा, इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो उसको 1 बनाए कैसे, 9 है और नीचे 4 है, 4 2 जा 8 है ना, तो 9 में से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
बाई अप्लाइंग R2 को लिखा R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, तो ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1, है ना, 2 माइनस 2 0, ऐसा, और 0 4 1। एग्जैक्टली सेम इधर भी करो, तो 1 माइनस 1 0, R2 माइनस 2R3, तो माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, ओके, और 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। अब अपना अगला स्टेप क्या होता है, ये 1 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को, इसको 0 बनाना पड़ेगा और इस -3 को 0 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे 0 बनेगा, देखो 4 के ऊपर 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से घटा दो। और -3 कैसे 0 बनेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। तो R1 में हम क्या चेंज करेंगे, बाई अप्लाइंग R1 में हम 3R2 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि R2 में 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 में ऐड होगा तो 0। और R3 में हम क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस 4R2, क्योंकि यहाँ 4 है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 0 आ जाएगा। अच्छा, करो सॉल्व करो, कितना आएगा फिर, R1 में R1 प्लस 3R2, तो 1 प्लस 0 1, माइनस 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, है ना, -3 प्लस 12 कितना आएगा 9, और -1 प्लस 3 2 आ जाएगा, -1 प्लस 3, और 0 1 0, R3 को -4R2, तो 0 4 माइनस 4 0, और 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 0 1। अच्छा, इधर भी सेम काम, R1 प्लस 3R2, 1 माइनस 6 माइनस 5, -1 प्लस 9, है ना, -1 प्लस 9 8 हो जाएगा, फिर 0 0 माइनस 6, तो -6 होगा। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, -2 3 -2, और R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस 4R2, तो 0 माइनस 4 इंटू -2 यानी 8, 0 माइनस 12 यानी -12, और 1 प्लस 8 यानी 9, है ना, 1 प्लस 8 यानी 9, तो इंटू ए। अब हमें क्या करना है, हमें कॉलम नंबर 3 पे ध्यान देना है। एक सेकेंड, कॉलम नंबर 3 पे ध्यान तो देना है, बट ये ये 9 कैसे आ गया, रुको एक सेकेंड। R1 को किया R1 प्लस 3R2, तो 1 प्लस 3 0, ये 0 आ जाएगा, मैंने गलती से 9 लिख दिया था। -3 प्लस 3 क्या आएगा 0, और फिर मैंने गलत लिखा है 3R2, -1 प्लस 3 इंटू 0, तो ये -1 आएगा, ये 2 नहीं होकर कितना आएगा -1। ओके, लेट मी चेक। और R3 को किया है R3 माइनस 4R2, 0 माइनस 0 4 माइनस 4 0 1 माइनस 0 1। अब सही है, ठीक है, अब सही है। मैंने R1 प्लस 3R3 कर दिया होगा, इस वजह से गड़बड़ा रहा था, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ये तो 1 है ऑलरेडी, ये 0 है, तो इस -1 को हमें बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, -1 है, नीचे R3 में 1 है, तो बाई अप्लाइंग R1 को हमने लिखा R1 प्लस R3, सीधा सीधा R1 को R1 प्लस R3, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऊपर में आएगा 1 0 0, नीचे में 0 1 0, और सबसे नीचे 0 0 1, है ना। और इधर क्या आएगा, R1 को R1 प्लस R3, -5 प्लस 8 3 -4 3, है ना, तो इधर आएगा 3 -4 3, और दूसरे रो में क्या है, -2 3 -2 -2 3 -2, और तीसरे रो में क्या है 8 -12 9, 8 -12 9, दिस इंटू ए। तो तुम देख सकते हो LHS में तुम्हारे पास I आ चुका है, इस मैट्रिक्स को B बोल देंगे, तो I इज इक्वल टू B इंटू ए, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, B इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 3 -4 3 -2 3 -2 8 -12 9,
ये आपका आंसर हो गया। अगेन ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड का था और लेंदी था थोड़ा सा, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, है ना, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? A इंटू बी करने से मेरा यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो A तो क्वेश्चन में दिया है, B तुमने निकाला है, A इंटू बी करके देखो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो सही है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन अगेन। लेट मी, इसको ऊपर करने तो पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बोला कि A इज इक्वल टू इतना, है ना, शो दैट A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो और किसी रो या किसी कॉलम में सारा ज़ीरो आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने बताया था प्रॉपर्टी, लेट मी रिमाइंड यू। देखो यहाँ नोट करके, इफ़ आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन वी फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो कॉलम बिकम ज़ीरो देन इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसी बात है, तो इसका मतलब है कुछ वैसा ही इसमें लग रहा होगा। करके देखते हैं सॉल्यूशन। लेट A इज इक्वल टू I इंटू ए मान लिया, तो रखो यहाँ 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2। दिस इज इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक सेकेंड, 0 0 1 होगा यहाँ पे 0 0 1 और इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, तो इस 2 को, मतलब ये 1 तो ऑलरेडी 1 ही है ना, इसको मुझे मिटाने दो, ये 1 तो ऑलरेडी 1 है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, 2 को 0 बनाना पड़ेगा, इस -1 को 0 बनाना पड़ेगा। 2 को 0 कैसे बनाएं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो बाई अप्लाइंग, है ना, R2 में हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1। अच्छा, -1 को 0 कैसे बनाएं, यहाँ जो नीचे में -1 है ना, एक सेकेंड, ये नीचे में दिस इज़ -1, इसको कैसे 0 बनाएं, तो R1 को सीधा सीधा ऐड कर दो R3 में, R1 में 1 है, R3 में -1 है, -1 + 1 0। ओके, तो R3 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R3 + R1 लिखो यहाँ पे, तो ये होगा 1 -1 1 और 2 - 2 0, R2 - 2R1, तो 1 - 2 इंटू -1 3, 1 + 2 3, -1 - 2 -3। ओके, और नीचे -1 + 1 0, -2 - 1 -3 और 2 + 1 3। ओके, और इधर कितना होगा, R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0, R2 - 2R1 तो 0 - 2 -2, 1 - 0 1 0 और 0 + 1 1 0 1। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इस 3 को क्या बनाना, 1 बनाना, इस 3 को 1 बनाना। अच्छा, वो 3 1 बनेगा कैसे, वो 3 1 बनेगा कि उसको आपको 1 बनाना है, कैसे बनाओगे आप 1, तो उसके लिए R3 + R2। अच्छा, एक चीज़ रुको, इसको 1 बनाना ही क्यों है, एक काम करते हैं, रुको, इसको 1 मत बनाओ अभी। यहाँ पे देखो तुम, अगर मैं R2 को R3 से ऐड कर दूँ तो 0 + 0 0, -3 + 3 0, -3 + 3 0, तीनों 0 आ जाएगा। हो गया ना क्वेश्चन। हमें क्या प्रूव करना है, हमें इन्वर्स नहीं निकालना है, शो दैट A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने क्या बोला, बाई अप्लाइंग R3 को हमने लिखा R3 + R2, कितना आएगा 1 -1 1, फिर 0 3 -3 और थर्ड वाले रो में तीनों 0 आ जाएगा, और इधर 1 0 0 -2 1 0 और 1 - 2 -1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखेंगे, हेयर वी सी दैट ऑल एलिमेंट्स
of third row, all elements of third row, that is R3, have become 0. Therefore A inverse does not exist. क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पर रखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पे कभी भी सारे रो या कॉलम में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, किसी एक रो या कॉलम में सारा एलिमेंट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम 3x3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस यू कैन ट्राई योरसेल्फ। 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चंस आप NCERT RD शर्मा कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं पूरा। तो आपने अगर ध्यान दिया ना, जैसे मैंने क्या बोला है, कहाँ पे पहले आपको कॉलम वाइज काम करना है, कहाँ पे आपको 1 जनरेट करना है, कहाँ पे आपको 0 जनरेट करना है ना। 1 को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहला काम होता है 1 जनरेट करना, उसके बाद उस कॉलम में फिर बाकी जीरोज़ जनरेट करना। ये अगर आपने ध्यान रखा तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।